नमस्कार दोस्तों, पेश है आज 12 अप्रैल 2025 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। दुनिया के कई देशों में शनिवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। सुबह से लेकर दोपहर तक 5 देशों में झटके महसूस किए गए। भारत सहित पाकिस्तान, तजाकिस्तान, टोंगा, पपुआ न्यू गिनी में रिएक्टर स्केल पर 4.0 से लेकर 6.5 तीव्रता तक के भूकंप आए। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की वजह से लोग डर कर अपने घरों से बाहर आ गए। हालांकि किसी तरह के जानमाल के नुकसान नहीं होने की सूचना सामने आई है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाके में भूकंप से कांपी धरती, लेकिन किसी बड़े नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। राजस्थान सरकार ने नई जिलों की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए फिर एक बार रिटायर्ड IAS ललित के पंवार की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। कमेटी को 6 माह में सरकार को रिपोर्ट देनी है। जानकारी के अनुसार यह कमेटी प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन को लेकर सरकार को अपनी अनुशंसा देगी। इसमें राजस्व विभाग ने राजस्व इकाइयों की सीमाओं या क्षेत्राधिकार में बदलाव की अनुशंसा के लिए राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन कमेटी का गठन किया है। राजस्थान के पाली जिले के जार्डन हाईवे स्थित इंदिरानगर गांव के समीप चूने से भरा ट्रेलर आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गया। हादसे में पीछे चल रहा ट्रेलर सड़क के किनारे नीचे खाई में उतर गया। इसके बाद ट्रेलर में आग लग गई। चालक कैबिन में बुरी तरह से फंसकर जिंदा जल गया। ग्रामीणों ने दमकल विभाग को सूचना दी। गाड़ी के देरी से पहुंचने पर गुस्साए ग्रामीणों ने दमकल में तोड़फोड़ कर दी। जानकारी के अनुसार एक चूने से भरा ट्रेलर जार्डन से पाली की तरफ जा रहा था। आगे चल रहे ट्रेलर के सामने अचानक गलत साइड से एक बाइक सवार आ गया। उसे बचाने के चक्कर में ट्रेलर चालक ने ब्रेक लगाया, जिससे उसके पीछे चल रहा ट्रेलर टकराकर सड़क से नीचे खाई में उतर गया। हरियाणा के सोनीपत में एक स्टूडेंट गर्लफ्रेंड को ट्रॉली वाले ट्रैवल बैग के अंदर छुपाकर ले आया। वह सिक्योरिटी से छुपाकर उसे बॉयज हॉस्टल में ले जा रहा था। हालांकि गेट पर चेकिंग के दौरान वह पकड़ा गया। हालांकि जब गेट पर सिक्योरिटी ने जांच की तो उसके अंदर से युवती निकली, जिसका वीडियो भी सामने आया है। उसने बैग की चेन खोलने के बाद युवती बैग से बाहर निकलते हुए दिख रही है। यह मामला सोनीपत के नरेला रोड स्थित OP जिंदल यूनिवर्सिटी का है। युवती भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। उसे ट्रैवल बैग में बॉयज हॉस्टल भेजने के लिए उसके साथियों ने ही प्लानिंग की थी। भारत सरकार के तत्वाधान में राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय 14 से 15 अप्रैल 2025 तक विज्ञान भवन दिल्ली में नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन और आतंकवाद से निपटने में फोरेंसिक विज्ञान की भूमिका के विषय पर अखिल भारतीय न्यायालयिक विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में सम्मेलन का उद्घाटन 14 अप्रैल को करेंगे। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश R वेंकटरमणि, भारत के अटॉर्नी जनरल न्यायमूर्ति V राम सुब्रमण्यन, अध्यक्ष NHRC मनन कुमार मिश्रा, अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ इंडिया और श्री गोविंद मोहन, केंद्रीय गृह सचिव इस सम्मेलन के उद्घाटन में शामिल होंगे। राजस्थान सरकारी स्वास्थ्य योजना के तहत दवाओं और चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति और वितरण से जुड़े दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया है। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार फार्मा स्टोर्स की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें राजस्थान में शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 1956 या लिमिटेड लाइबिलिटीज एक्ट 2008 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। यह भी अनिवार्य किया गया है कि फार्मा स्टोर का कम से कम 1 वित्तीय वर्ष से अस्तित्व होना चाहिए। हालांकि कुछ मामलों में इस शर्त को लागू नहीं किया जाएगा। राजस्थान के अजमेर ग्रामीण युवा कांग्रेस ने आज यानी शनिवार को बढ़ती महंगाई के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। पुष्कर के अम्बेडकर सर्किल पर आयोजित इस प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर को माला पहनाकर और ऊंट गाड़ी पर मोटरसाइकिल रखकर अपना विरोध जताया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ के नेतृत्व में इस प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल और गैस सिलेंडर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए महंगाई पर तंज कसा। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों को जमकर घेरा। बिजोलिया जिले में अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने बिजोलिया विमानल क्षेत्र में स्पा सेंटर पर कार्रवाई की। यहां संदिग्ध मिले युवक युवतियों को पाबंद किया गया। बिजोलिया में स्लावटिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा। थाना प्रभारी लोकपाल सिंह ने बताया कि यहां 3 युवतियां मिली। उनमें से एक भूटान और 2 कोलकाता की थी। पूछताछ के लिए उन्हें थाने लाया गया। युवतियों का कहना है कि वह सेंटर पर ही निवास करती है। पूछताछ में स्पा सेंटर का लाइसेंस होना पाया गया। पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। संशोधित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के कार्यान्वयन और एक सहमति ज्ञापन पर चर्चा के लिए 22 अप्रैल को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में राजस्थान और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों के बीच चर्चा होगी, जिसमें रुष्ट के क्रियान्वयन के लिए जुड़े मुद्दों और प्रगति पर विचार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह रूस के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में साइन किया गया था। जयपुर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान दोनों राज्यों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि वो 17 अप्रैल को 40,000 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड की ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए खरीदेगा।
आरबीआई ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य वित्तीय व्यवस्था में उभरती हुई लिक्विडिटी स्थितियों को मैनेज करना है। इन बॉन्डों में 2028 और 2039 के बीच मैच्योर होने वाले बॉन्ड शामिल हैं। ये बॉन्ड खरीद 1 अप्रैल को पहले से घोषित 80,000 करोड़ रुपए के सरकारी सिक्योरिटीज के अतिरिक्त होगी। जयपुर में हनुमान जयंती के अवसर पर गलता जी के मंदिरों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर जिला प्रशासन ने आवश्यक व्यवस्था दुरुस्त की है। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा एवं आयोजन से जुड़े सभी इंतजाम के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए उपखंड अधिकारी जयपुर उत्तर दीपक खटाना को प्रभारी बनाया गया है। नगर निगम के अधिकारियों को परिसर में आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई एवं रोशनी की व्यवस्था करने, फायर ब्रिगेड की मय प्रशिक्षित स्टाफ तैनाती करने, मोबाइल शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देशित किया गया है। झुंझुनू में गर्मी के मौसम में संभावित जल संकट से निपटने और जिले में पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। जिला कलेक्टर रामावतार मीना ने लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह महत्वपूर्ण निर्णय जिले में पेयजल व्यवस्था की लगातार निगरानी और किसी भी समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दुनिया भर में लागू किए गए टैरिफ को स्थगित करने के बाद सोने की कीमत बेकाबू हो गई है। शनिवार को सराफा बाजार में स्टैंडर्ड सोने की कीमत में बम्पर बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़ाकर 96,200 रुपए पर पहुंच गई, जो इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा कीमत है। वहीं चांदी की कीमत में भी 2,400 रुपए की तेजी आई है। इसके बाद 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 97,700 रुपए पर पहुंच गई है। राजस्थान में कई लोगों की पेंशन को रोके जाने की सरकार ने तैयारी कर ली है। खबरों की माने तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने लाखों लाभार्थियों, एकल नारी, बुजुर्ग, विशेषज्ञ जिनके पेंशन रोकने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय भिजवा दिया गया है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो लाखों लोगों की पेंशन रुक सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विभाग की ओर से जो प्रस्ताव आया है उसके अनुसार कोई लाभार्थी सालाना 48,000 रुपए या उससे ज्यादा बिजली बिल का भुगतान कर रहा है तो उसकी पेंशन रोकने का निर्णय किया गया है। इसके अलावा सालाना बिजली का बिल 24,000 रुपए या उससे ज्यादा आने वाले लाभार्थी को लेकर भी मुख्यमंत्री सुझाव मांगा गया है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भारत की एकमात्र और विश्व की सबसे बड़ी एकीकृत जस्ता उत्पादक कंपनी ने खनन कार्यों में एक और प्रगतिशील कदम उठाते हुए इतिहास रच दिया है। कंपनी ने अब अपनी रामचूरा आगूचा खदान, जो भीलवाड़ा में स्थित विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत खदानों में से एक है, के सरफेस पर मिल संचालन में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में शामिल किया है। इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ ही रामपुरा आगूचा माइंस के मिल और माइंस दोनों नियंत्रण कक्षों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाओं की टीमें पूरी रात पर काम करती हुई दिखाई देंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।